दिलीप साहब हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह 7:30 बजे हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने सांस की बीमारी के बाद अंतिम सांस ली और अब उनका शरीर उनके घर ले जाया जा रहा है, पार्थिव शरीर उनका। और बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे सांता क्रूज कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। और कोविड प्रोटोकॉल क्योंकि मुंबई में इस वक्त लागू हैं और देश कोरोना पेंडेमिक से जूझ रहा है, तो ऐसे में भीड़ ज़्यादा नहीं जुटेगी। आम आदमी को उनके पार्थिव शरीर के दर्शन का मौका नहीं मिल पाएगा और साथ ही साथ बेहद सादगी से उनका अंतिम संस्कार, उनकी अंतिम यात्रा जो है वो निकाली जाएगी, जो भी शुरुआती दौर में हमें खबरें मिल रही हैं। और दिलीप साहब को लेकर पूरे देश में अगर कहें कि शोक का माहौल है, क्योंकि दिलीप साहब जो हैं अपने आप में एक यूनिवर्सिटी थे। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, दिलीप साहब के पार्थिव शरीर को उनके परिवार के लोग और कड़ी सिक्योरिटी के बीच में अस्पताल के तमाम प्रशासन के लोग जो हैं वो उनके पार्थिव शरीर को अब बाहर ले जा रहे हैं और यहाँ से उनका पार्थिव शरीर उनके घर बांद्रा स्थित उनके घर पर जाएगा। परिवार के लोग यहाँ पर कुछ चुनिंदा लोग मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि जब दिलीप साहब ने अंतिम सांस ली तो सायरा बानो वहाँ पर मौजूद थीं। पिछले 8 दिन से सायरा बानो घर नहीं गई हैं। जब से दिलीप साहब आईसीयू में भर्ती थे वो लगातार उनके साथ बनी रहीं और सायरा बानो उनके साथ एक साय की तरह से अगर कहें कि हमेशा साथ नजर आईं। दिलीप साहब को अपने हाथ से खाना खिलाती, उनके साथ फ़ोटो खींचती, उनकी लगातार अपडेट शेयर करती। 98 साल की उम्र में उम्र ऐसी नहीं रहती है कि शख्स को सब कुछ याद रहे, वो अपने शरीर पर काबू रखे या बहुत कुछ चल फिर सके, कर पाए। लेकिन सायरा बानो ने जब जब दिलीप साहब को अपने फैंस के सामने लाया तो दिलीप साहब उसी चार्मिंग अंदाज में अपने फैंस के सामने नजर आते थे और उसी तरह से हंसते मुस्कुराते हुए। इनकी चेहरे की चमक जो है आखिरी दिनों तक कभी भी ख़त्म नहीं हुई। कभी भी दिलीप साहब का कोई भी ऐसा फ़ोटो, कोई भी ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई जहाँ पर लगे कि हाँ अब उम्र उन पर हावी हो गई है। वो हमेशा एक नायक, एक अभिनेता, एक अपने आप में एक ऑरा समेटे हुए नज़र आए। और वो जो लार्जर देन लाइफ शख्सियत जिसे आप कहते हैं दिलीप साहब की जो थी, तो वो उनकी हर तस्वीर में, आखिरी तस्वीर तक उनकी वो शख्सियत जो है वो झलकती रही। और कहीं ना कहीं इसका श्रेय सायरा बानो जी को जाता है, जिन्होंने शिद्दत से उनसे न सिर्फ मोहब्बत की एक अदाकार के तौर पर, ना उनकी फ़ैन बनी बल्कि फिर आगे चलकर उनकी जीवन संगनी बनी। उम्र के बंधन को उन्होंने तोड़ दिया और किस तरह से दिलीप साहब में ही अपना पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया और दिलीप साहब के साथ एक साय की तरह नजर आईं और हर कदम पर खड़ी रहीं। हमेशा जो भी तस्वीर दिलीप साहब की आती थी, मीडिया के सामने दिलीप साहब आते थे तो उम्र भले ही हो चली थी, लेकिन जो ऑरा, जो पर्सनालिटी वो कैरी करते थे उसमें सायरा बानो जी की मेहनत जो है साफ झलकती थी। कहते हैं कि आखिरी दिनों में दिलीप साहब को कुछ भी याद नहीं रहा था, अपने आसपास के लोग उन्हें याद नहीं रहे थे, उम्र कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उन पर हावी हो गई थी। लेकिन सायरा बानो ने ना तो उनकी शख्सियत पे इस चीज़ को आने दिया और सायरा बानो ही एक इकलौती शख्सियत थी जो दिलीप साहब को हमेशा याद रहती थी। उनका नाम, उनके बारे में वो हमेशा उनको कभी नहीं भूले, उनके साथ रहे, लेकिन आसपास की चीज़ों को समझ नहीं पाते थे। और सायरा बानो हमेशा कहती थी कि दिलीप साहब गए हैं, जब फैंस उनसे पूछते थे या फिर मीडिया के लोग उनसे जाके पूछते थे दिलीप साहब की तबीयत कितनी ख़राब है, क्या है, ज़्यादा क्रिटिकल है, वो हमेशा यही जवाब देती थी कि दिलीप साहब जो हैं वो वापस आएंगे, बस कुछ ही दिनों में ठीक होकर आएंगे, आप दुआ कीजिए। और इस बार भी उन्होंने जब इस तरह की अटकलें लगनी शुरू हुई कि दिलीप साहब को क्या कोविड हो गया, फिर उन्होंने उन खबरों को खंडन किया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि दिलीप साहब ने पिछले ही साल अपने दोनों भाइयों को कोविड के चलते खो दिया था। तो इस तरह की अटकलें आई, दिलीप साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, जो तमाम चीज़ें मीडिया में आती रहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए दिलीप साहब बीमार हैं, उनको दुआओं की ज़रूरत है, वो वापसी करेंगे। तो आप सोचिए कि उम्मीद, सायरा बानो लगातार इस उम्मीद में रहीं कि दिलीप साहब उनके साथ हमेशा रहेंगे और दिलीप साहब उनके साथ हमेशा ही रहेंगे, अपने फैंस के साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि उनकी शख्सियत ने, जो उनके अभिनय ने एक अमिट छाप सभी के जीवन पर कहीं ना कहीं छोड़ी है, कहीं ना कहीं छुआ है, चाहे पर वो देवदास के तौर पर हो या फिर मशाल के तौर पर हो, गंगा जमुना के तौर पर हो। आप याद करते जाइए, मुगल आजम के सलीम हो, न जाने कितनी फिल्में आपके जहन से सामने से गुजर जाएंगी, राम और श्याम हो, जिसमें उन्होंने अपने अदाकारी का लोहा जो है मनवाया है। आपको बताते हैं कि दिलीप साहब ने अपने 50 साल से ज़्यादा के करियर में लगभग 60 फिल्में की और उनके बारे में जो फिल्म समीक्षक उन्हें करीब से जानते हैं, उनके बारे में जिन्होंने लिखा है, पढ़ा है, वो ये कहते हैं कि दिलीप साहब ने बहुत ही चुनिंदा फिल्मों में काम किया। वो फिल्म समीक्षक जयप्रकाश शौक से लिखते हैं कि बहुत सोच समझकर ही दिलीप साहब फैसला करते थे कि कौन सी फिल्म करनी है। कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 2 फिल्मों में काम न कर पाने का उन्होंने दुख है। दिलीप साहब जिनके अभिनय का लोहा दुनिया मानती है, उनके न जाने कितने ही ऐसे किरदार हैं पर्दे के जिनको लोग जीवंत करने के लिए ताउम्र मेहनत करते हैं कि काश
हम दिलीप साहब का वो रोल कर पाते, काश हम उसको कहीं भी छू पाते। लेकिन दिलीप साहब के खुद के तौर पर अगर उनसे पूछा जाए तो बताया जाता है कि प्यासा और दीवार, ये 2 फिल्में थीं जिनमें दिलीप साहब को काम न कर पाने का अफसोस हमेशा रहा।